अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, गिवन दैट जी ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी प्लस 5 वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट इफ़ जी ऑफ -1 इक्वल 0 एंड जी ऑफ 2 इक्वल 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये बिल्कुल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया था, अब ये जी ऑफ एक्स की फॉर्म में है। तो हमने सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिखना है कि हमारे पास कौन सा फंक्शन गिवन है। जी ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी प्लस 5। उसके बाद है कंडीशंस दी हैं कि अगर जी में एक्स की जगह पे -1 दर्ज करें और उसे 0 के इक्वल रखें, और जी में एक्स की जगह पे 2 दर्ज करें और उसे 10 के इक्वल रखें, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करें। तो पहले हम जी ऑफ -1 इक्वल है 0 के, तो जी ऑफ -1 हमारे पास जी का फंक्शन क्या है, इसमें जहाँ जहाँ पे एक्स की जगह पे -1 लिखेंगे, ए -1 प्लस बी प्लस 5, और जी ऑफ -1 यानी जी में -1 ये है किसके इक्वल, 0 के। तो हम इसको छोड़ देते हैं, इस इक्वेशन को लेकर आगे चलेंगे। तो ए को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -a प्लस बी प्लस 5 इक्वल 0। प्लस का 5 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 0 - 5, तो -a प्लस बी इक्वल -5। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन लिखेंगे, जैसे फर्स्ट कंडीशन लिखी है जी ऑफ -1, तो अब लिखेंगे जी ऑफ 2 इक्वल है 10 के। तो जी ऑफ 2 निकालेंगे, जी ऑफ 2 मतलब अब एक्स में जी में जहाँ जहाँ पर एक्स है हमने 2 दर्ज करना है। ए एक्स की जगह पे 2 प्लस बी प्लस 5, अब ये किसके इक्वल रखना है, इसे 10 के। 2 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a प्लस बी प्लस 5 इक्वल 10। प्लस का 5 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसमें भी प्लस का बी है, इसमें भी प्लस का बी है। अगर हम दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो ये बी ख़त्म हो जाएगा और ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यानी इनका कोफिशिएंट इक्वल है, साइन सेम है। साइन सेम हो तो हम माइनस करते हैं, हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 - 1। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो पहले 2 वाली लिखेंगे, 2a प्लस बी इक्वल 5, फिर -a प्लस बी इक्वल -5। जब माइनस करते हैं तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि हम नीचे वाली वैल्यूज़ जो हैं, जो जिसको हमने माइनस किया है, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया है, तो फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यूज़ हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर इसके साथ प्लस का साइन है, तो ये प्लस 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 2a में a प्लस करेंगे 3a, ये प्लस का b ये माइनस का b कट जाएगा, और ये प्लस का 5 ये भी प्लस का 5 5 5 10 आ जाएगा। अब हमने a फाइंड करना है, a के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 10/3। हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में a की वैल्यू दर्ज करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे पुट a इक्वल 10/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में दर्ज कर देंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास -a प्लस b इक्वल 5, तो a की जगह पे हम लिख देंगे 10/3 प्लस b इक्वल 5। माइनस का 10/3 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा क्योंकि b हमने फाइंड करना है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाएंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा,
1 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3 को 3 पे डिवाइड करें 1 आता है, ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी। 5 3 दा 15 प्लस 10 1 दा 10, 15 में 10 प्लस करेंगे $25। एक मिनट, यहाँ पे ना इक्वेशन लिखते हुए मिस्टेक हुई है। ये किसके इक्वल है? माइनस ए प्लस बी इक्वल 5, नहीं, माइनस ए प्लस बी इक्वल -5। यहाँ पे 5 के साथ क्या आना है? माइनस, यहाँ इसके साथ -5, ये माइनस का 5 तो माइनस का 15, -15 प्लस 10 ये आ जाएगा -5, -5/3। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या निकली हैं? रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आर ए इक्वल 10/3 एंड बी इक्वल -5/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल 5x + 1 इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल 32 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ पर एक ही हमारे पास वेरिएबल है और एक ही फंक्शन है और एक ही कंडीशन दी हुई है एफ ऑफ एक्स इक्वल 32। तो इससे हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ना ही दो कांस्टेंट है, जिसकी दो कांस्टेंट होते हैं तो हमने जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, कोई ना कोई मेथड अपनाते हैं, उससे कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, फिर उस हिसाब से हमने इसे हल करना था। अब यहाँ पर हमारे पास एक ही फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल 5x + 1 और कंडीशन क्या दी है कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 32 के। यानी एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो 5x + 1 है और ये किसके इक्वल है? 32 के। तो इन दोनों को हम, इसको कह देते हैं 1, इसको कह देते हैं 2। तो बाय 1 और 2 अगर ये दोनों एफ ऑफ एक्स 5x + 1 के भी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स 32 के भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। 5x + 1 इक्वल होगा 32 के। अब ये समझ लें कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने 32 लिख दिया। हमने x फाइंड करना है, प्लस का 1 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 32 में से 1 जाएगा, x + 1 32 में से 1 गया, 31 x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। इसको डिवाइड करके पॉइंट पे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखें, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की ही तरह है, बस इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंक्शन दिया हुआ है। कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल cx² + d वेयर c एंड d आर कॉन्स्टेंट इफ़। अब दो कॉन्स्टेंट हैं, दो ही कंडीशंस दी हुई हैं। एफ ऑफ 1 इक्वल है 6 के और एफ ऑफ -2 इक्वल है 10 के। यानी कि एक मरतबा हमने इस फंक्शन में 1 दर्ज करना है और उसे 6 के इक्वल रखना है। फिर एक मरतबा हमने x की जगह पे -2 दर्ज करना है और उसे 10 के इक्वल रखना है। फिर दो इक्वेशंस बन जाएंगी। इन दो इक्वेशंस को हम हल करेंगे और c और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन हमारा है, जो चीज़ गिवन है एफ ऑफ एक्स गिवन है cx² + d। अब पहले हमने दर्ज करना है एफ ऑफ 1 इक्वल 6। तो एफ ऑफ 1 मतलब ये जो हमारा फंक्शन है, इसमें x की जगह पे हमने 1 दर्ज कर दिया, c x की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस d। इसको इक्वल किसके रखना है? 6 के। तो c 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही, प्लस d इक्वल 6। c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c + d इक्वल आ जाएगा 6 के। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब एफ ऑफ -2
सेकंड कंडीशन है एफ ऑफ -2 इक्वल है 10 के, यानी कि अब हमने इस फंक्शन में x की जगह पे -2 दर्ज करना है। तो एफ ऑफ -2 यानी एफ x की जगह पे -2 इक्वल सी x की जगह पे -2 का स्क्वायर प्लस डी, इसे इक्वल रखना है 10 के। सी, अब माइनस का स्क्वायर हमेशा माइनस माइनस प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 2 टू द 4, 4 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, 4c प्लस डी इक्वल 10। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखें दो इक्वेशन हैं, c प्लस डी इक्वल 6 और 4c प्लस डी इक्वल 10। अब इसमें से d का कोफिशेंट इक्वल है, यहाँ पर d का कोफिशेंट 1 है, यहाँ पे भी d का कोफिशेंट 1 है, तो हम d को माइनस करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो d ख़त्म हो जाएगा। अब लिखेंगे 2 माइनस 1, सेकेंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली माइनस कर देंगे, d इक्वल 10, फर्स्ट वाली है c प्लस डी इक्वल 6। साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज होंगे, सिर्फ ये माइनस हो जाएगा। तो अब ये प्लस माइनस, माइनस 4c में से c गया 3c, प्लस माइनस माइनस, ये d से कट गया, प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 गया 4, हमें c चाहिए, c के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अब ये जो c की वैल्यू है हम क्वेश्चन नंबर 2 या 1 में दर्ज कर सकते हैं, तो हम 1 में दर्ज कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है c प्लस डी इक्वल 6, तो हम लिखेंगे पुट c इक्वल 4/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखेंगे पहले, c प्लस डी इक्वल 6, c की जगह पे आ जाएगा 4/3 प्लस डी इक्वल 6। हमने d फाइंड करना है, तो इसके साथ जो नंबर है वो उस तरफ ले जाएंगे, प्लस का 4/3 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, 3 और 1 का एलसीएम 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 दा 18, 4 1 दा 4, 18 में से 4 गए 14/3। तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज़ जो हैं वो हैं c की वैल्यू है 4/3 और d की वैल्यू है 14/3। अल्लाह हाफिज़।